वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब आज मैं आपको बेटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी जो आपका लगा हुआ है प्रशासन और लोक नीति सब्जेक्ट जो है वो करने वाले बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का है। ये पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 1 का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में पूरा आपको करा चुकी हूँ। सारे जितने भी पार्ट हैं पूरी जितनी भी यूनिट्स हैं सबका पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्ले लिस्ट का। ठीक है, सेमेस्टर 5 वाले बच्चों के लिए ये एक विषय के रूप में जो लोकतंत्र है आपका सब्जेक्ट है उसका हम करने वाले हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। क्योंकि लोक प्रशासन हम कर चुके हैं, लोक प्रशासन क्या है, प्रशासन हम समझ चुके, लोक प्रशासन समझ चुके। अब करेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है। डी सोल एनसी वेब सभी के लिए उपयोगी होगी वीडियो। एक बार सिलेबस देख लो आपको बेटा, 1 2 ये 4 जो आपकी यूनिट्स हैं उसमें से जो पहली यूनिट है उसका ये वाला टॉपिक हो चुका है एक पार्ट में। अब ये कर रहे हैं हम सेकंड टॉपिक। ठीक है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। अब इसमें देखेंगे कि क्या अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, पूरा करेंगे। ये हमारी टेलीग्राम चैनल आईडी है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। पूरी जो ये आपको पीपीटी है यहाँ पे मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 ईयर्स से रिलेटेड जो भी होगा सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको ना समझ आए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे प्रशासन। देखो बेटा, प्रशासन में आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है। एक ग्रुप, एक संगठन जो बनाया किस लिए जाता है कि एक सबका मिलकर एक लक्ष्य होता है कि हमें ये काम करना है, हमें देश की आगे उसको विकास के लिए, उसकी गति के लिए काम करना है। ठीक है, कोई भी प्रशासन हो सकता है जिसका काम क्या होता है, सबका एक ही लक्ष्य होता है और सब मिलजुल के उसका काम करते हैं। ठीक है, उसको चलाने के 7 तरीके होते हैं, 7 फंक्शंस मैंने आपको करा दिए। पार्ट 1 आप देखिए, उसमें पूरा अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। पोस्ट कॉर्बेट वाला जो है वो पूरा डीप में कराया है, उसके हिसाब से प्रशासन चलता है। अब ये कि प्रशासन के 2 पार्ट है, एक हो गया निजी और एक हो गया लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का काम क्या होता है, सबके लिए कार्य करना, जनता के लिए कार्य करना, सरकार जो कहेगी उसके हिसाब से कार्य करना, सरकार ने जो जितनी बाउंड्रीज बनाई, जितनी आपको पावर दी है उस हिसाब से काम करना। ठीक है, अब देखेंगे निजी प्रशासन वालों में क्या अंतर है कि निजी प्रशासन वाले कैसे काम करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले निजी प्रशासन का कर लेते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। लोक प्रशासन हम कर चुके हैं, वो ही है सेम, और से ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसको एक बार हम कर लेंगे आगे। एक बार इसको देख लो निजी प्रशासन को। ठीक है, स्लाइड पर लेते फिर समझाती हूँ। निजी प्रशासन व्यक्तिगत है, मतलब ये क्या है, पर्सनल है। लोक प्रशासन क्या है, लोगों के लिए, जनता के लिए, लोक हित में किया जाता है। निजी प्रशासन कैसा है, व्यक्तिगत हित में है कि कोई एक बंदा है वो कर रहा है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, बैंक हो गए, प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए। उनका मकसद क्या होता है कि खुद को वो करना कि कितना पैसा आएगा, वो सारा पैसा एक बंदे के पास जाएगा। लेकिन जो सरकारी होते हैं उनके ऐसा नहीं होता। सरकारी स्कूल के क्या होते हैं, फ्री होते हैं, वहाँ तो फीस जाती ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ना। सरकारी बैंक्स वगैरह जो हो गए, ठीक है, ये सब कैसे चलते हैं, सरकार के पैसों के ऊपर चलते हैं, सरकार पैसे प्रदान करती है इनके लिए। और इसमें एक व्यक्ति का कोई हित नहीं होता। लेकिन निजी प्रशासन में क्या होता है, एक व्यक्ति का हित होता है। व्यक्तिगत समूह द्वारा नियंत्रित, निर्देशन एवं संचालित प्रशासन है। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के हिसाब से, एक व्यक्ति के नियंत्रण से और उसके निर्देशन से चलेगी कि एक बंदा बॉस होगा। क्या है लोक प्रशासन में कि पूरा के पूरी सरकार जो है वो जिम्मेदार है एक प्रशासन के लिए। प्रशासन पूरी सरकार के हिसाब से काम करेगा कि जो बंदी सरकार जीत के आएगी उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से कार्य चलेगा। लेकिन निजी में क्या है, कोई एक बंदा बॉस होगा, वो कोई भी हो सकता है, जिसकी कंपनी जिसने पैसा लगाया वो बंदा बॉस होगा, उसके हिसाब से चलेगा उसका पूरा निजी प्रशासन। और एग्जाम्पल क्या है इसके, प्राइवेट स्कूल वाले ले लो, प्राइवेट बैंक ले लो, प्राइवेट कॉलेजेस ले लो, प्राइवेट कंपनीज ले लो, जिनका काम क्या होता है, उनका मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केवल और केवल लाभ अर्जित करना, पैसे कमाना, के प्रॉफिट होना चाहिए। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि मतलब जनता को क्या दिया जाए, जनता से तो उनको कोई लेना देना नहीं है। जो अपने जो भी लोग उनके पास जाते हैं सेवाएं प्रदान करने के लिए, वो अच्छी सेवा देते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। जैसे एग्जाम्पल ले लो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा, छोटा सा भी टेस्ट तुम्हें कराने जाना है वहाँ पे बहुत महंगा पड़ेगा। पर क्या है, सुविधा अच्छी दे देते हैं, है ना। वहाँ भीड़ नहीं होती, भीड़ इसलिए नहीं होती क्योंकि इतना महंगा जाएगा कौन वहाँ, है ना। तो इसलिए ये जो लोग हैं ना, इनका मुख्य वो क्या उद्देश्य है, इनका एक ही उद्देश्य है, केवल और केवल लाभ अर्जित करना। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। निजी प्रशासन का प्रमुख एवं अंतिम उद्देश्य ही लाभ वो है। जनता से कोई लेना देना नहीं है, विकास से कोई लेना देना नहीं है, केवल क्या है, पैसे कमाना। ठीक है, निजी प्रशासन छोटे एवं सरल प्रक्रियाओं से संगठनों द्वारा संचालित होता है। निजी प्रशासन जो है वो क्या है, सरल है, थोड़ा ईजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सरकारी जो प्रशासन होते हैं, लोक प्रशासन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें बहुत लंबे समय बाद कुछ चेंज होता है, वो बहुत फिक्स्ड है,
वैसे के वैसे ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते आप इतनी आसानी से। चेंज आएंगे तो ऊपर से आएंगे, पूरे संविधान की प्रक्रिया चलेगी, संशोधन होगा, उसके हिसाब से चेंज होगा, ऐसे चेंज नहीं होता। ठीक है। निजी प्रशासन ये होगा। निजी प्रशासन वैधानिक संवैधानिक कानून की बजाय निजी नियमों के आधार पर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि कानून के आधार पर नहीं चलते। कानून ने जो रूल्स बना रखे हैं लोक प्रशासन वालों के लिए कि ऐसे ऐसे काम करने, उस आधार पर नहीं चलते, अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं कि हमें कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना है, हमारे एम्प्लॉय को हम कितना पैसा देंगे, हम उनसे कितना काम कैसे करवाएंगे, कितने उसके बजाय में उसको क्या प्रॉफिट्स देंगे, कैसे बोनस देंगे, ये सब इन पर डिपेंड करता है। ठीक है। इनका सरकार के जो कानून बने हुए, जो उनके रूल्स वगैरह, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो लोक प्रशासन के अलग रूल्स है। ठीक है। निजी प्रशासन वैधानिक संवैधानिक कानूनों के बजाय निजी नियमों के आधार पर चलते हैं। ठीक है। निजी मतलब पर्सनल रूल्स होते हैं इनके, जो बंदा बॉस होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या रूल कैसे बनाने हैं। ठीक है। निजी प्रशासन में कार्यकुशलता, मित्रता, लोचनशीलता एवं समय अनुकूल परिवर्तन की क्षमता अधिक होती है। अभी क्या बोल रहा है, निजी प्रशासन वाले क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, चेंज कर दी, वो नहीं पसंद आई, फिर चेंज कर दी, रूल्स बदलते जाएंगे इनकी, कुछ उसमें वो नहीं है। लोचनशीलता क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन जो हमारा लोक प्रशासन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसमें थोड़ा सा भी मतलब मान लो हल्का सा भी बदलाव करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया पे जाना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ी होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। ठीक है। कि पहले वो मामला जाएगा लोकसभा में उसकी 3-4 रीडिंग होगी, उसके बाद वो ऊपर वाले सदन में जाएगा, राज्यसभा में, वहाँ पे उसकी 2-3 रीडिंग चलेंगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनको समझ आएगा तो ठीक है, वरना वो वापस भेज देंगे, फिर उस पर रीडिंग चलेगी। ऐसे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, जो कि बहुत ही लंबा है। निजी प्रशासन में क्या, नहीं पसंद आ रहा, चेंज कर दिया। ठीक है। कार्यकुशलता, मित्रता, मतलब ये क्या है इसमें कि मान लो मैंने कोई कंपनी खोली, प्रॉफिट के लिए कोई कंपनी खोल रही हूँ मैं, काम करने के लिए, कि हम लोगों को ये वाला सामान बेचेंगे। मित्रता क्या, मेरी दोस्त है, मुझे वो पसंद है, मैंने उसको दे दिया काम पे, मैंने उसे बना दिया अपना मैनेजर, है ना। कोई मैनेजर बना दिया, किसको प्रमोशन देना वो मेरे हिसाब से होगा, मित्र के हिसाब से चलेगा। मित्रवत्ता का मतलब यही है कि मेरी मर्जी के हिसाब से चलेगा। भाई मेरी कंपनी है ना, मैंने अपने घर परिवार वालों को दे दिया पहले, तो फिर मैं अपने दोस्तों को दे दिया। लेकिन क्या है, लोक प्रशासन में ऐसा नहीं है। लोक प्रशासन में आपको प्रशासन का अगर हिस्सा बनना है, अधिकारी आपको बनना है, तो आपको पूरा का पूरा पेपर क्लियर करना पड़ेगा, यूपीएससी वाला। उसके बिना आप आ नहीं सकते, पूरे पेपर चलते हैं उनके, यूपीएससी वाले हो गए, स्टेट पीएस वाले हो गए, पूरे एक प्रोसीजर बना फिक्स्ड कि पहले इतने पेपर दो प्रीलिम्स के, फिर मेंस के इतने पेपर दो, उसके बाद इंटरव्यू दो, उसके बाद ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप आओगे। कोई मित्रता वाला वो नहीं होता, कोई किसी को सिलेक्शन नहीं कर सकता, फिक्स्ड प्रोसेस बना हुआ कि ऐसे ऐसे इतने स्टेप्स क्लियर करके आप आओगे। लेकिन निजी प्रशासन में क्या है, भाई मेरी मर्जी, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसे ले लूंगी। ठीक है। समय के अनुसार परिवर्तन होता है, जो उनको सही लगता है उस हिसाब से वो परिवर्तन कर सकते हैं। क्या बोलता है इसमें बेसिकली कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, पैसा कमाना, पहली चीज़ तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, पैसे के ऊपर है कि हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले ले लो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब किस चीज़ से, फीस से, कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फीस आनी चाहिए। एक बार में मांगते हैं फीस के, 3 महीने की फीस एक बार में दो, 1 महीने की फीस 8-10 हज़ार है, एक बार में भरो, हमें इससे मतलब नहीं है, बच्चा पैसे कहाँ से लाएगा। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, 3 महीने की फीस एक बार में मांगते हैं वो, उनके पर्सनल रूल है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे एक बार, आगे के पॉइंट। इसका स्वरूप राजनीतिक होता है, यह मतलब क्या बोल रहा है, राजनीति के हिसाब से क्या बोल रहा है, पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है। क्योंकि देखो इसमें ये चलता है कि किसके किससे कितने अच्छे संबंध है, बॉस से तुम्हारे जितने अच्छे संबंध होंगे तुम्हें उतनी अच्छी प्रमोशन मिल जाएगी, उतना ज़्यादा तुम्हें अच्छी लेवल मिल जाएगा, क्योंकि उसमें ये होता है ना, बढ़ोतरी होती जाती है, तुम्हें प्रमोशन मिलते जाते हैं। लेकिन उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें इतना वो नहीं होता कि तुम्हारा फिक्स्ड है कि तुम इतने समय तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम आगे जा सकते हो। क्योंकि देखो जो IAS है उसके बाद 16 साल तक उसे काम करना पड़ेगा, तब वो DM के पद पे जाएगा, वो आगे जाएगा, उसके अलग अलग पद आगे जाते हैं ना, तो उन्हें काम करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं बन जाते। इनमें क्या होता है, मित्रता के आधार पर होता है कि जो जिसकी जिससे अच्छी बन रही है उस हिसाब से। तो पॉलिटिक्स थोड़ी ज़्यादा चलती है यहाँ पे निजी वाले में, और उसमें क्या होता है, उसमें फिक्स्ड रूल होते हैं। ठीक है। अभी ये वाली बात बोल रहा है, अगला टॉपिक देखो, यह उपभोक्ता के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, मान रहे हैं कि पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हो गए, प्राइवेट स्कूल वाले हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन क्या है, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं भी यही दे रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल ले लो एक तरफ, दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कहाँ अच्छी सुविधा मिल रही है। कारण क्या है, वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ पैसे ले रहे हो, फ्री है, वहाँ भीड़ इतनी होती है, वहाँ तो ये नहीं समझ आता भाई जाना का, इतनी भीड़ होती है ना। RML हॉस्पिटल जाके देखो, आप खो जाओगे। दूसरी तरफ ये प्राइवेट वाले हॉस्पिटल वाले क्या है, सुविधाएं अच्छी देते हैं, साफ़ सुथरा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, क्लीन होगा, भीड़ कम होगी, डॉक्टर्स तमीज़ से बात करेंगे, स्टाफ वाले सारे तमीज़ से बात करेंगे,
और क्यों ना करें, उनको पैसे मिल रहा है, अच्छा आज की बात करेंगे कि जितने ज़्यादा पेशेंट आएंगे तो उनका फ़ायदा है, बस पैसे ज़्यादा लगेंगे। सरकारी में जो काम फ्री में होता है वो वहाँ जाके 5,000 में हुआ। तो ये कि अच्छी सुविधा देते हैं, अधिक उत्तरदायी होते हैं, बस महंगे बहुत है। इस प्रकार के प्रशासन में गोपनीयता अधिक होती है। मतलब गोपनीयता क्या, प्राइवेसी। कोई अपनी इनके प्रशासन में क्या काम चल रहा है बाहर थोड़ी ना बताएंगे। प्रशासन जो लोक प्रशासन है उनका क्या होता है, उन्हें एक एक चीज़ बतानी होती है बाहर जनता को कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, इतना समय लगेगा, पूरी इनको नोटिफिकेशंस देनी होती हैं। लेकिन इनका क्या होता है, इनकी कोई वो नहीं है कि हम बाहर किसी को कुछ बताएंगे। इनका पर्सनल चलता है, जो भी इनके डिसीजन है ये किसी और को बाहर नहीं बताते। 9 पढ़ेंगे बेटा, उपभोक्ताओं की रुचि और अपेक्षाओं के अनुसार अपने उत्पादों गतिविधियों में परिवर्तन का प्रमुख विशेषता है। अब ये क्या है, जो बंदा उपभोक्ता है, उपभोक्ता मतलब कौन होता है, हम कस्टमर। जो कस्टमर चाह रहा है ना उसके हिसाब से अपने जो भी इनका काम है उसमें ये चेंज कर देते हैं कि सामने वाला बंदा क्या चाह रहा है। हमें मतलब है पैसे से, पैसा तब आएगा जब हम उसकी पूरी चीज़ करके देंगे। उस हिसाब से ये फटाफट फटाफट क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। लेकिन लोक प्रशासन में क्या है, इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होते, बहुत लंबा प्रोसीजर है, फिक्स्ड प्रोसीजर है, उसे चेंज करने में बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, इन संगठनों का अस्थाई अस्थाई स्थित स्थायी ना होकर अस्थायी होता है। अब ये क्या बोला, अस्तित्व जो है इनका, जो इनकी सिचुएशन है वो स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। ठीक है, जो प्रशासन वाले, लोक प्रशासन वाले क्या है, वो है फिक्स्ड है कि यहाँ इनकी जॉब लगी है, जब तक इनकी एज 60 प्लस नहीं जाएगी तब तक इन्हें कोई हटा नहीं सकता, फिक्स्ड है। कोई इन्हें हटा नहीं सकता, इनका कार्यस्थल जो है, इनके ऑफिस वगैरह कुछ नहीं हट सकते, वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन इनका क्या है, निजी वालों का कुछ स्थायी नहीं है, अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। जब मर्जी, अगर मान लो कंपनी जो है डूब गई, बंद हो गई कंपनी, पैसे नहीं आए, बंद हो गई कंपनी। स्कूल है, कोई लॉस में जा रहा है तो फिर बंद कर दिया, कोई वो थोड़ी कि बंद नहीं होगा। सरकारी स्कूल जो है वो आज से 50 साल पहले जो था वो आज भी रहेगा, कभी बंद नहीं हो सकता सरकारी स्कूल। लेकिन प्राइवेट स्कूल डिपेंड करता है पैसों पे। मान लो बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, पैसे नहीं आए, कहीं से कुछ लॉस हो गया, कोई कारणवश वो बंद हो जाएगा, आस्था ही है, कोई इसमें परमानेंट नहीं है कि वो फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, इसमें आस्था ही होती है। कंपनीज हो गई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हो गई, जितनी भी प्राइवेट वाली चीज़ें है ना, निजी वाली, उनका कुछ वो नहीं है परमानेंट। निजी प्रशासन की अधिक प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। अब क्या है, इसमें अधिक प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। अब प्रतिस्पर्धा क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस पर कि तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। जितना अच्छा तुम काम करोगे तुम्हें आगे प्रमोशन मिल जाएगी। प्राइवेट कंपनीज वाले में जाते हैं तो जो जितना काम करता जाता है, जिसके जो अच्छा बिहेवियर होता है, चेहरे के हिसाब से, लुक्स के हिसाब से, उसे उतनी प्रमोशन दे दी जाती है। तो यहाँ क्या है, प्रतिस्पर्धा चलता है। प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन, इनके में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। लोक प्रशासन में क्या होता है, तुम्हें पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद तुम आओगे, ऐसे नहीं आ सकते। तो उसमें क्या कंपटीशन चलता है, पढ़ाई में चलता है उनका कि तुम कितना काम कर रहे हो उस हिसाब से। इनके में क्या चलता है कि तुम्हारी क्या वैल्यू है, तो उस कंपनी में तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम किस लेवल पे हो, उस हिसाब से इनका ज़्यादा, इनका कॉम्पिटिशन लोक प्रशासन से ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसमें है, निजी प्रशासन वाले में। ठीक है, जनसंपर्क के साधनों एवं फीडबैक का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब इनको देखो, जनता जो चाह रही है, जनसंपर्क के फीडबैक के वो क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसके आधार पर ये क्या करते हैं, उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। लोक प्रशासन में उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अब क्या बोल रहे हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर। ठीक है, जो मैंने आपको ये निजी प्रशासन के पॉइंट्स बताए ना, इन्हीं को रिवर्स करके लोक प्रशासन में लिख देना। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, उसका उल्टा करके अपोजिट करके उसमें लिख देना। पेपर में यही आएगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर बताइए, उसमें क्या समानता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको यही करना है कि किसी एक के अच्छे से पॉइंट लिख के रख लो, याद कर लो, और साथ वाले में अगले पेज पर उसको रिवर्स कर करके लिखते जाओ। बच्चों में यही करते थे ना सारे, स्कूल टाइम पे हमने ये किया है कि एक टाइम एक चीज़ याद कर ली, अपोजिट में उसका दूसरा लिख दिए। वही सेम चीज़ यहाँ करना, निजी प्रशासन अच्छे से कर लो, उसके अपोजिट करके लोक प्रशासन के सारे पॉइंट्स लिख देना। ना करके के बेटा 12 से 15 पॉइंट तो आपको लिखने पड़ेंगे, तभी एक अच्छे एवरेज मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, अभी अंतर पूछा कि इन दोनों में अंतर क्या है फिर। ठीक है, एक बार अंतर कर लेते हैं। लोक प्रशासन सार्वजनिक हितों का ध्यान रखते हैं। लोक प्रशासन वाले क्या करते हैं, सार्वजनिक हितों का ध्यान रखते हैं, जनता के हितों का ध्यान रखते हैं कि जनता को नुकसान ना हो किसी प्रकार से। ठीक है, जनता का ध्यान रखा जाता है। हर सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, हर सरकार क्या करती है, ये वाले कार्य करती है, जनता के हित के लिए कार्य करती है। जबकि निजी प्रशासन व्यक्तिगत होता है। निजी प्रशासन क्या होता है, पर्सनल होता है कि मेरी कंपनी है तो मुझे जनता से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। या निजी हित के लिए होता है, निजी मतलब मेरा पर्सनल हित होगा, मेरा फेवर में होना चाहिए, वो ध्यान में रखकर किया जाता है। गैर सरकारी संस्थान होता है, ये क्या होता है, गैर सरकारी। मैं जैसे कोई कंपनी खोल रही हूँ, कोई स्कूल खोल रही हूँ, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रही हूँ, तो उसका मेरा
सरकार से कोई वो नहीं है, ठीक है। गैर सरकारी संगठन हुआ वो, तो सरकार के जो रूल्स है वो मुझे फॉलो नहीं होंगे। सरकार के पास इतने थोड़े रूल होंगे कि जैसे किसी का नुकसान ना हो, कोई गलत दवाई ना दे दी अगर हॉस्पिटल, तो कुछ गलत नहीं कर सकते, ऐसे रूल्स होंगे फॉलो। पर ऐसे नहीं होंगे कि उनके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल के रूल्स होते हैं कि ये सारे डॉक्टर्स आएंगे, इनकी इतनी शिफ्ट्स होंगी, इनकी शिफ्ट्स ऐसे चेंज होगी, ऐसा कोई रूल नहीं होगा। मेरा हॉस्पिटल है, मैं अपने जितने भी डॉक्टर्स रखूँगी उनकी क्या कितनी शिफ्ट है, कितने शिफ्ट्स में कितने डॉक्टर रखने हैं, वो सब मैं रखूँगी। बस ये कि डॉक्टर मान्यवर होना चाहिए, कि मतलब उसके पास पूरी डिग्री वगैरह हो MBBS वाली, ऐसे गलत किसी को नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है मतलब बिल्कुल ही खुले छोड़ दिया उनको गैर वाले, ऐसा नहीं। बस ये उनके फिक्स्ड जो रूल है वो अप्लाई नहीं होंगे हम पे। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बेटा। निजी प्रशासन के क्षेत्र में सीमित तथा लघु होते हैं। अभी निजी प्रशासन के बोल रहा है, अभी उसमें बताया, अभी निजी प्रशासन पे आगे कि निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित होता है तथा लघु होता है। लघु माने छोटा। निजी प्रशासन कितना होता है? छोटा होता है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो सकता। मान लो जो नगर निगम वो है सरकारी स्कूल, वो बहुत बड़े लेवल पे, हर जगह तुम जाओ नगर निगम तुम्हें सरकारी स्कूल मिल जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वो इतने नहीं होते, उनकी ब्रांच कितनी होती है? 4, 5, 10 ब्रांच, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, छोटी छोटी होंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। सरकारी वाले जो उनकी बहुत बड़ी ब्रांच होती है, बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। बजट भी इनका ज़्यादा होता है, सरकार बजट देती है ना, उस हिसाब से इनका बजट भी ज़्यादा होता है। बस ये वो पैसा जाता कहाँ है वो पता नहीं, पैसा कहाँ ही जाता है, वो इतना बड़ा बजट जो होता है उसका, वो एक बड़ी डिफिकल्ट सी चीज़ है समझना। जबकि लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक तथा विस्तृत होता है। लोक प्रशासन कैसा होता है? व्यापक, विस्तृत, बहुत बड़ा एरिया होता है लोक प्रशासन का। निजी का कितना है? सीमित एरिया और लघु एरिया, मतलब छोटा एरिया, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, निजी प्रशासन में योजना। निजी प्रशासन वाले जो है, योजना मीन्स प्लानिंग। प्लानिंग कुछ सीमित व्यक्तियों तक ही लाभदायी होती है, ठीक है। जो भी इनकी प्लानिंग होगी ये कौन करेंगे? बड़े बड़े बंदे। मान लो मेरी कंपनी है, मैंने कोई कंपनी खोली है, तो मैं अपने पर्सनल जो मेरे आस पास के बंदे हैं, मेरे जो पर्सनल वाले लोग हैं जो बड़े बड़े लेवल पे, उनसे ही बात करूँगी, सबको थोड़ी ना बताऊंगी, है ना। लाभार्थ भी होते हैं, मतलब जितना पैसा भी आएगा ना वो भी मैं अपने आपस में रखूंगी। मतलब मान लो 10 लाख की सेल हुई तो सारे मेरे पैसे, जो स्टाफ वाले उनको थोड़े दे दिए, थोड़े थोड़े 20, 25, 25 हज़ार, इससे ज़्यादा दूंगी नहीं। सारा पैसा मेरा, लाभ भी मेरा, है ना, इस हिसाब से चलता है। तो ये यही बोल रहा है कि कुछ सीमित व्यक्तियों के लाभार्थ के लिए बनाई जाती है, मतलब कुछ सीमित फिक्स्ड बंदे हैं उनके लाभ के लिए बनाई जा रही है। सारा फायदा किनको होगा? जो सीमित है, जो बॉस वाले हैं सारे, जो बड़े बड़े लेवल पे आ गए, उनका फायदा होगा, सबका किसी का फायदा नहीं होगा। उनमें जन कल्याण की भावना सीमित होती है। सीमित क्या? ना के बराबर होती है। उनमें जन कल्याण में जनता का कल्याण हो उसकी भावना बहुत कम होती है। मतलब वो करते हैं काम, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, काम तो करके देंगे, बस पैसे ज़्यादा लेंगे। उनका मेन मकसद क्या है? पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेना। सुविधाएं देंगे, अच्छी देंगे, लेकिन मकसद क्या है? अपना खुद का फ़ायदा देखना, जनता का भलाई हो, वो बहुत कम लेवल की सोच होती है उनकी। मेन फोकस होता है उनका प्रॉफिट पे, कि भाई पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। जबकि लोक प्रशासन में संपूर्ण जनता के हित के लिए योजना का निर्माण किया जाता है। लोक प्रशासन में मेन मुख्य टॉपिक क्या होता है? जनता, कि भाई जनता का विकास हो, जनता के लिए ही हो, जनता का पूर्ण सहायता की जाए, जनता की सेवा की जाए। एक एक सेंटेंस से याद कर लो कि लोक प्रशासन का काम क्या है? जनता की सेवा करना। निजी प्रशासन का काम क्या है? खुद की सेवा करना, अपना पर्सनल यूज के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे एक बार, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है। एक बार ये डेफिनेशन टाइप बता रहे, एक बार इसको पढ़ लो। कौन सा तत्व लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को विभेद करता है? एक बार वाली साइड देख लो बेटा, लोक एवं निजी प्रशासन में क्या अंतर है, ठीक है, ये हो गया। लोक प्रशासन किसी देश की सरकार द्वारा तथा जनता के संबंध रखने वाले सभी कार्यों को लोक प्रशासन की श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार से जो जनता का संबंध है ना, और सरकार जो जनता के लिए कार्य कर रही है, उन सारे संबंधों को लोक प्रशासन की श्रेणी में रखा जाएगा। जिसमें क्या है? जनता से सरकार के बीच का जो ब्रिज है ना, उसको कहा जा रहा है लोक प्रशासन। निजी प्रशासन हमें हमारा अप्रिय अभिप्राय ऐसे कार्यों से है जो व्यक्तिगत एवं गैर सरकारी है। व्यक्तिगत पर्सनल है, गैर सरकारी है, तथा निजी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा निजी लाभ के लिए किया जाता है। वो इस बात है, दोबारा रिपीट वही हो रही है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन में ये बेसिक डिफरेंस बता रहे हैं ये, ठीक है। पहले उन्होंने लोक प्रशासन बता दिया पूरा डीप में कि लोक प्रशासन क्या है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है ना उसमें देख लो, पूरा डीप में समझाया हुआ है कि काम क्या होता है, जनता के लिए कार्य करना सरकार द्वारा, ठीक है। निजी वाले क्या है? खुद के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है बेटा। एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। लोक प्रशासन क्या है? जो वो ग्रुप है ना बेटा, एक जो संगठन है जो जनता के लिए बनाया गया, उसमें क्या है? सब इक्वल है,
कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़े हैं कोई बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं है। सब बराबर आएंगे, जितनी जनता है ना सब इक्वल हो जाएगी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारी जनता इक्वल है, सबके लिए बराबर का कार्य किया जाएगा। ज़्यादा अधिक विश्वसनीय होते हैं ये, ठीक है। देखो प्राइवेट वालों को क्या है, विश्वास क्यों नहीं कर सकते कि जब मर्जी बंद हो सकता है यार। प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे को डाल रहे हो, जब मर्जी कभी भी बंद हो सकता है, कोई उसकी वो थोड़ी है विश्वसनीयता। और अच्छा काम करवा के भी दे रहे हैं या नहीं वो नहीं कह सकते, ठीक है। पर सरकारी वाले क्या है, माना इसमें थोड़ी लेट होता है, थोड़ा देर चलता है सरकारी कामों में, लोक प्रशासन में, लेकिन ये तुम्हारा काम परफेक्ट करके देंगे, ये गलत नहीं करेंगे, परफेक्ट होगा, विश्वसनीय काम होगा। और ये बंदे उत्तरदायित्व होंगे, हम इनसे जाके लड़ सकते हैं कि तुमने ये गलत काम कैसे कर दिया, कुछ गलत अगर हो गया, हमारे को कुछ पसंद नहीं आई, तो ये हमारे लिए जवाबदेह होंगे, हम इन पे केस भी कर सकते हैं। प्राइवेट वालों पे केस नहीं कर सकते, वो ये बोलेंगे कि हमने तो इस काम के इतने पैसे लिए थे, हमारे इससे ज़्यादा आगे का कुछ नहीं है। प्राइवेट वाले को कुछ नहीं कह सकते, कब खाली करके चले जाए, कुछ कोई कहाँ ढूंढेंगे इन्हें हम। लेकिन सरकारी वाले क्या है, विश्वसनीय है, तो ये क्या है, जवाबदेह है हमारे प्रति, जनता के प्रति, ये पूरे पूरे जवाबदेह है। जैसे अब एक अच्छा एग्जांपल ले लो इसका बेटा, सरकारी बैंक ले लो और प्राइवेट बैंक ले लो, आपके पास ऑप्शन है, आपको पैसे जमा करना है, अपनी बहुत बड़ी रकम है, तुम्हारी खून पसीने मेहनत की कमाई है, तुम सरकारी बैंक में रखोगे या प्राइवेट में रखोगे। प्राइवेट वालों को देखो कोई भरोसा नहीं है कब बैंक बंद हो जाए। हुआ था ना बीच में, येस बैंक जो था वो करप्ट हो गया था, बंद हो गया था, लोगों के पैसे फंस गए थे, बैंक वाले गायब हो गए थे, येस बैंक था वो। हाँ येस बैंक ही था, या फिर कोई और भी हो सकता है। बाकी ये एक बार ये सोचो, सरकारी बैंक जो है उसमें तुम पैसे रखते हो, तुम्हारा पैसा टोटली सेफ है, बिना चिंता के सो जाओ, तुम्हारे पैसे को कुछ नहीं होगा। प्राइवेट बैंक वाले अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छी से अच्छी सुविधा देंगे, लेकिन ये उन पे विश्वास करना इतना आसान नहीं है। अपना पैसा तुम उसमें क्यों रखोगे कि भाई कब बैंक बंद हो जाए, कब कुछ हो जाए। जैसे विजय माल्या बैंक वालों को पैसे लेके गायब हो गए थे, वैसे कुछ भी हो सकता है ना सिचुएशन, कि तुम्हारे पैसे लेके वो बंदा प्राइवेट बैंक वाला ही गायब हो जाए, तो तुम क्या करोगे, कहाँ ढूंढोगे उसको, कैसे ढूंढोगे। इसलिए ये कि सरकारी वाले जो है, जो लोक प्रशासन वाले, ये विश्वसनीय है, इनकी ये अच्छी बात है कि ये विश्वसनीय है। बस अगर इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखें, अगर सबसे बड़ी कमी देखी जाए लोक प्रशासन में, तो कमी यही है कि बहुत ज़्यादा लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही क्या होता है बेटा, लेट होता है काम, बहुत लेट होता है, तुम्हें चक्कर लगाने पड़ेंगे बहुत। कहीं पे भी चले जाओ, सरकारी बैंक में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी स्कूलों में चले जाओ, सरकारी जितने भी दफ्तर है ना, वहाँ तुम्हें बहुत लंबी लाइन मिलेगी। पता नहीं क्यों वो काम करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत लंबी लाइन होगी और एक बार में तो होगा नहीं काम। मिनिमम तुम्हें 15 से 20 चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, एक दिन ये लाओ, एक दिन ये लाओ, एक दिन ये वाले डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ ये लाओ। वो बोलेंगे हमारे पास वो नहीं है। बैंक में जाओ, बैंक वाले बिहेवियर देखो, वो हर वक्त यही बोलते रहते हैं, हमारा लंच टाइम चल रहा है, हमारा लंच टाइम चल रहा है। उनका बस यही है, लंच ही ख़त्म नहीं होता। दूसरा ये कि वो अपना काम नहीं करते इतने अच्छे से, उन्हें पता है हमारी फिक्स्ड सैलरी है, अगर हम अच्छा काम करें या ना करें पैसे तो आने ही हैं, काम ना भी करें तब भी पैसे आएंगे, तो ये एकदम मन नहीं करता उनका काम करने का। और उन्हें पता है कि हमें कोई निकाल नहीं सकता हमारी जॉब से, हम काम करें भी ना तब भी हमें कोई नहीं निकाल सकता, फिक्स है उनकी जॉब। जब तक वो रिटायर नहीं हो तब तक वो काम पे अपने पद पे बने हुए, इस बात का उन्हें वो होता है, घमंड कह लो या ये कह लो कि उनका नहीं मन करता काम करने का। बस यही है लोक प्रशासन में सबसे बड़ी कमी। और एक इससे भी बड़ी कमी अगर देखी जाए तो वो है भ्रष्टाचार, कि लोगों का वहाँ इतनी भीड़ हो रही थी, तो लोग सोचते हैं कि हम पैसे देके अपना काम करा लें, कम से कम इतनी गर्मी में लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। तो ये पैसे वाला तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं तुम कितना ही कह लो कि भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके हैं या वो है, एक बार सरकारी दफ्तरों में जाकर देखो, बहुत भ्रष्टाचार चलता ही है। तुम अगर पैसे दे रहे हो तो तुम्हारा काम हो रहा है, नहीं दिए तो नहीं हो रहा, ठीक है। पैसों के इज़हार पे होता है, बहुत ज़्यादा पैसों का तो बहुत ही ज़्यादा चलता है कि वो जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो काम करने को राजी नहीं जब तक उन्हें पैसे नहीं दोगे। तुम पैसे दे दो, 1 मिनट में काम हो जाएगा तुम्हारा। ये जो है प्राइवेट वाले, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले ही इतने पैसे ले लेते कि काम कर देते हैं। वहाँ पे सुविधाएं अच्छी होती हैं, उनका स्टाफ अच्छा होता है, सारा काम प्रॉपर तुम्हें मिल जाएगा। और उनमें तो इतना आसान है, मतलब अगर तुम प्राइवेट बैंक में अपना वो खुलवा रहे हो ना अकाउंट, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बस अपना आधार कार्ड और अपना नंबर देना, तुम्हारा अकाउंट खोल देंगे वो। और यहाँ SBI में जाओ, तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, तुम्हें पैसे जमा करने पड़ेंगे, तुम्हें पूरा प्रोसीजर, वो इतना बड़ा इतना मोटा फॉर्म भरना पड़ेगा, आधा से ज़्यादा समय तो उस फॉर्म में जाएगा पहले। तो यही बस डिफरेंस इसी में है कि उनके जो रूल्स है बहुत ही कठिन है, एकदम कठोर रूल्स है, निजी वालों के एकदम बिल्कुल ईजी हैं, ये इसमें कहा जा सकता है। और लोक प्रशासन का क्या है, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जनता के लिए करते हैं, सरकारी होते हैं, ठीक है। राजनीति इसमें उस लेवल की नहीं होती जितनी निजी वाला में चलती है। जनता को मुख्य आधार दिया जाता है, जनता के समाज की सेवा के लिए किया जाता है, ठीक है। वैल्यू इनकी ज़्यादा है,
क्योंकि फिक्स्ड रूल हैं और उन पे थोड़ा लोगों का विश्वास ज़्यादा है कि भाई हमारा पैसा सेफ रहेगा, हम अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो हमारे को पक्का सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, भीड़ होगी ज़्यादा लेकिन ये इलाज अच्छा मिलेगा आपको, इलाज पूरा प्रॉपर परफेक्ट मिलेगा क्योंकि वहाँ के ट्रेन डॉक्टर होंगे। प्राइवेट वाले को कुछ नहीं कह सकते, कुछ उनसे गलती हो भी गई तो कहाँ जाएंगे हम, उनसे क्या ही कहेंगे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये बोल रहा कौन से तत्व लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में विभेद करते हैं। ये वो अंतर वाली टॉपिक ही चल रहा है जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब ये बोलते हैं, इसका पढ़ते हैं निजी, इसका पढ़ लेते हैं एक बार। लोक प्रशासन के अधिकारी जहाँ जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। लोक प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर आएंगे वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, उनका काम क्या, जनता के लिए काम करना। वहीं निजी प्रशासन के अधिकारी अपने उपभोक्ताओं, कस्टमरों के प्रति उत्तरदायित्व है कि जो इनके कस्टमर है, जितने बंदे इनके पास आ रहे हैं, जो भी इनके कस्टमर है उनके लिए जवाब देंगे, हमने तुम्हें पैसे दिए भाई, तुम उसके बदले में हमें काम करके दो, उनके लिए जवाब दें, ठीक है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत दोनों में ही समान रूप से लागू होता है। देखो सिमिलैरिटी है कि ये भी उत्तरदायित्व है, ये भी उत्तरदायित्व है, पर डिफरेंस क्या आ रहा है, ये पूरी जनता के प्रति उत्तरदायित्व लोक प्रशासन वाले, और निजी वाले किसके प्रति हैं, जो सिर्फ इनको पैसे दे रहे हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं, ठीक है। ये वाला सिद्धांत इसमें हो रहा है। प्राप्त साधनों के अधिकतम उपयोग करने में लक्ष्य को प्राप्त करना दोनों के प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। देखो अब दोनों का ही एक उद्देश्य है कि हमें आगे बढ़ना है और लक्ष्य, जो भी इनका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या है, जनता की सेवा करना, और निजी प्रशासन वालों का लक्ष्य क्या है, अपनी सेवा करना, अपने हित के लिए काम करना, प्रॉफिट के लिए काम करना, लाभ के लिए काम करना, ठीक है। मकसद दोनों का एक ही है कि आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है और अपनी कंपनी को बड़ा करना है और काम अच्छे से करना है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, एक करिए जनता के लिए काम और एक करिए खुद के लिए काम, ठीक है। और इसकी अगर अच्छाई देखी जाए, अगर मैं इसकी वो करूँ और निजी प्रशासन वालों की अच्छाई करूँ, उनकी तारीफ करूँ, तो इसमें हो सकता है कि पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन ये काम अच्छा देते हैं, सुविधाएं बेस्ट देते हैं, ये लेट नहीं करते, तुम्हें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, लेट नहीं लगना पड़ेगा। जैसे देखो बेटा, अगर तुम एक एक्सरे कराने जा रहे हो ना, अगर तुमने प्राइवेट एक्सरे कराया, तुम्हारा वो एक्सरे उसी दिन आ जाएगा, रिपोर्ट्स तुम्हारी उसी दिन आ जाएंगी फ़ोन में, ना तुम्हें रिपोर्ट्स लेने जाना, ना तुम्हें वेट करना, हाथों हाथ तुम्हारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तुम्हें। लेकिन अगर तुम सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे ना, तुम्हें वो डेट इतनी लेट देंगे ना, 2-3 महीने बाद की डेट देंगे, तब तक तो पेशेंट डिलीट हो जाएगा इस दुनिया से, इतनी लेट डेट देंगे। उसके बाद जो तुम्हारा एक्सरे हो भी गया, उस एक्सरे की रिपोर्ट आएगी अगले 10 दिन बाद, तब तक तुम खुद सोचो पेशेंट कहाँ चला जाएगा, वो इंसान दुनिया में बचेगा, वो रिपोर्ट देख पाएगा। बहुत ज़्यादा लेट करते हैं सरकारी हॉस्पिटल वालों पे तो, मतलब एक्सरे करा रहे हो, अल्ट्रासाउंड सरकारी हॉस्पिटल से करा रहे हो तुम, तो 3-4 महीने ले जाओ, 3-4 महीने बाद की डेट देते हैं, ये इतनी भीड़ है इनके पास। लेकिन प्राइवेट वाले क्या है, पैसे लेते हैं 2,000 2,500 इतने लेंगे, लेकिन हाथों हाथ रिपोर्ट देंगे और अच्छी पूरी परफेक्ट रिपोर्ट्स होंगी आपकी। और इसके उदाहरण क्या, निजी प्रशासन के बैंक वाले देख लो, स्कूल वाले देख लो, कॉलेज वाले देख लो, प्राइवेट स्कूल वाले की देखो, माना ये जाता है कि अच्छा ज़्यादा ये पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल में तुम अगर पैसा स्पेंड कर रहे हो तो ये सारे अमीरों के बच्चे आएंगे वहाँ, अच्छा माहौल होगा, अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छा पढ़ाएंगे। प्राइवेट बैंक वाले ये कि अच्छी तुम्हें सुविधाएं देंगे, ये हो सकता है। कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करें, फीस बहुत ज़्यादा लेंगे, जैसे सेंट स्टीफन वाले वगैरह हो गए, फीस ज़्यादा लेंगे, लेकिन ये उनका नाम चलता है कि भाई ये उस कॉलेज का बच्चा है, ठीक है। और इनका बेसिक क्या होता है कि अपना लाभ के लिए कार्य करना। निजी प्रशासन वाले क्या करना, अपना लाभ, अपनी सेवा खुद के लिए कर रहे हैं, और मेन फोकस क्या है, पैसा, मनी। घूम फिर के इनके सारे सुई जो घूमेगी वो आएगी मनी के ऊपर। और लोक प्रशासन वालों की किस पे आएगी, जनता के ऊपर, ये जनता का विकास करना है, ठीक है। निजी प्रशासन क्या है, व्यवसायिक है, व्यवसायिक माने बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड है, भीड़ बिल्कुल नहीं होगी इनके पास, सेवा देंगे बट सिर्फ किनको, जो इनको पैसा देंगे, ठीक है, ओनली फॉर रिच। तुम इनको अच्छे से ज़्यादा पैसे दोगे, तुम्हें ज़्यादा से अच्छी सुविधा देंगे, ठीक है। पॉलिटिक्स नहीं है, ओनली प्रॉफिट से मतलब है, नहीं पैसा आना चाहिए बस, प्रॉफिट इनका मेन मुख्य उद्देश्य है। वैल्यू कम है, जैसे बैंक में ले लो वैल्यू कम है, हॉस्पिटल वगैरह में ले लो वैल्यू इनकी कम हो सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से काम करते हैं और सुविधाएं, जो इनको जितने पैसे दे रहे उस हिसाब से सुविधाएं देते हैं। ये हो गया लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। सिमिलैरिटीज़ देख ली कि दोनों का उद्देश्य है आगे बढ़ना, ठीक है, दोनों का ही उद्देश्य है। प्रशासन का तो वो एक प्रोसीजर चलता है, जो एक ढांचा है उसका प्रशासन का, वो दोनों का सेम ही होता है, लेकिन क्या है, काम करने का तरीका अलग है। उनके रूल्स फिक्स होते हैं, इनके कोई रूल फिक्स नहीं होते, ठीक है।
कोई भी चीज़ बेटा ना समझ आए, कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा हो, किसी चीज़ में कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। इस पे मैसेज कर देना और कमेंट बॉक्स में, वरना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। नेक्स्ट वीडियो आपकी कल तक आ जाएगी।